सकता कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ना हो रीजनिंग में, ठीक है। ब्लड रिलेशन तक संबंध खून से आज ही गया नहीं, आज कैसे हो जाएगा चैप्टर, ये चैप्टर के 4 लेक्चर है, ठीक है। 4 लेक्चर कम से कम 4 5 लेक्चर भी हो सकते हैं। अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो इसमें 3 फॉर्म बनती है हमारी ब्लड रिलेशन में। एक तो बनती है बेटा पजल फॉर्म, ठीक है, एक हमारी बनती है कोडेड फॉर्म, और एक हमारी बनती है पॉइंटिंग फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म है जो कि ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर बनती है, पजल, कोडेड और पॉइंटिंग, ठीक है। 3 ही टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पजल फॉर्म में पूछा जा सकता है, हमसे क्वेश्चन कोडेड फॉर्म में पूछा जा सकता है, और हमसे क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ 3 टाइप में पजल मतलब ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर, इन 3 के अलावा चौथी टाइप नहीं है। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत आसान है। आप किसी फैमिली के अंदर जाते हो, ठीक है, आप किसी परिवार से मिलते हो, ठीक है, तो उस परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, तो आपको सारे सदस्यों से मिलाया जाता है, तो आप वो सारे रिलेशन ना आइडेंटिफाई कर लेते हो क्योंकि आप प्रैक्टिकली है ना अपनी आंखों से उन रिलेशंस को देख कर आए हो। तो जो पिक्चर होती है ना वो हमारे माइंड में प्रिंट हो जाती है, समझ रहे हो जी। हाँ, तभी तो हमें मूवीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मूवीज हम एक बार देखते हैं पूरी स्टोरी में याद हो जाती है। लेकिन अगर हम बुक से कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं होती है। बुक से अगर हम कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा, समझ रहे हो हैं? तो वंश मेरे भाई मेरे दोस्त, तो जब हम किसी फैमिली में जाते हैं तो जब रिलेशंस को देखते हैं तो वो सारे रिलेशन हमें पता चल जाता है कि भैया किसके बीच में क्या रिलेशन है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका दादा है, कौन किसका मामा है, कौन किसकी नानी है, कौन किसकी दादी है, कौन किसकी बुआ है, कौन किसकी चाची है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि वी आर इंडियन है, हम भारतीय हैं, और मैं ये मानता हूं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको इन बेसिक रिलेशंस के बारे में ना पता हो, जो ये ना जानता हो कि भैया चाचा का रिलेशन कैसे होता है, चाचा कौन होते हैं, चाची कौन होती है, ननन भाभी देवरानी जेठानी जीजा साला सास ससुर दादा दादी नाना नानी बुआ फूफा जी है ना, मौसा जी और मौसी जी। तो ये जितने भी रिलेशंस है ना, ये सारे रिलेशंस के बारे में आप बहुत बखूबी जानते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो कि सास कौन होती है, ससुर कौन होता है, साला कौन होता है, जीजा कौन होता है, ननन कौन है, भाभी कौन है, देवरानी कौन है, जेठानी कौन है। तो इन रिलेशंस के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। अब होता क्या है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो मान लो एक एग्जाम में 6 8 लोग होते हैं, तो हमसे पता क्या बोला जाता है कि वो उसका चाचा है, वो उसका दादा है, वो उसका पापा है, वो उसकी मम्मी है, वो उसकी बुआ है, इस टाइप से बताते हैं। तो बताओ ये इससे कैसे संबंधित है। तो इन रिलेशंस को जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में ना हम दिमाग में सोचते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम फंस जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट अप्रोच है ना, सबसे जो बेस्ट अप्रोच है। अच्छा, ब्लड रिलेशन चैप्टर आपके परिवार में सबसे ज्यादा किस बात है, सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन आपके परिवार में कौन जानता है, आपकी मम्मी। कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो पॉइंटिंग फॉर्म का, खासकर पॉइंटिंग फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप अपने क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आपकी जो गुरु होंगी वो आपकी मां होंगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को किससे पूछ सकते हैं, अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आपकी मम्मी चुटकियों में सॉल्व कर देंगी, चुटकियों में। तो अगर आपको बिल्कुल डाउट हो ना पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन में, तो आप वो डाउट अपनी मम्मी से क्लियर कर लेना, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पजल जो फॉर्म होती है ना, पजल फॉर्म में बहुत बड़ा परिवार होता है। अगर हम क्वेश्चन को बेसिकली सोचे है ना, इमेजिनेशन करें, तो हमारे दिमाग में बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और हम रिलेशंस में फंस जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर परिवार की पिक्चर बना लेते हैं। हर परिवार की क्या बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं फैमिली ट्री। हम हर परिवार की एक पिक्चर बना लेते हैं, और जब आप ये पिक्चर बना लोगे तब आप बड़े प्यार से कौन कैसे किस प्रकार संबंधित है बहुत प्यार से बना सकते हो। अब फैमिली ट्री बनाने के 2 रूल है, ठीक है। 2 रूल है फैमिली ट्री बनाने के। पहला जो रूल है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन्स को ना ऊपर नीचे रखते हैं। जैसे अगर मैं फादर और सन की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है फादर पहले आएगा सन बाद में आएगा, है ना। जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हमें लोगों को कैसे रखना है, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सबसे ऊपर, है ना। दादा दादी, दादा दादी के नीचे मुझे किसको रखना है, फादर मदर, पिता और माता को, ठीक है। उनके नीचे किसको रखना है, सन और डॉटर। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो बाद में आएगा वो नीचे चलता चला जाएगा, जो पहले होगा वो ऊपर, मतलब जो पहले पैदा हुआ जनरेशन गैप होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं अंकल आंटी की बात करूं तो अंकल आंटी को मैं कहां रखूंगा, सर अंकल आंटी को फादर मदर के साथ रखूंगा क्योंकि जो अंकल आंटी है वो फादर मदर की जनरेशन के है, समझ रहे हो। अगर मैं कजन की बात करूं तो कजन को मैं कहां रखूंगा, सन डॉटर के लेवल में रखूंगा। तो जो लोग एक जनरेशन के वो एक साथ आते हैं, वरना हम जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर फादर मदर सन डॉटर, दादा दादी माता पिता पुत्र पुत्री। ये तो जनरेशन गैप का कांसेप्ट है। दूसरा जो इसमें कांसेप्ट यूज होता है वो यूज होता है जेंडर का। दूसरा कांसेप्ट जेंडर। जब आप कोई भी फैमिली ट्री बना रहे होगे बाबू, जब आप कोई भी फैमिली ट्री बना रहे होगे तो मुझे एक बात बताओ, उस फैमिली ट्री में जो जैसे मान लो 2 व्यक्तियों का आपस में संबंध है, 2 व्यक्तियों का आपस में रिलेशन है, तो भाई डेफिनेटली या तो वो दोनों फीमेल होंगी, है ना, या तो वो दोनों मेल होंगे, या फिर उन दोनों में से एक मेल और एक फीमेल होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी कैंडिडेट मेल दिखाई दे रहा है तो हम उसको त्रिभुज बंद कर देंगे, और अगर कोई भी कैंडिडेट आपको फीमेल दिखाई दे रही है तो हम उसको सर्कल बंद कर देंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे प्लस और माइनस का यूज करते हो, लेकिन प्लस माइनस से ना कहीं कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हम प्लस माइनस की जगह ट्रायंगल सर्कल का यूज कर लेते हैं, है ना। देखो मैं आपको बताऊं ये दोनों कांसेप्ट यूज फैमिली ट्री बनाने में किस प्रकार होगा, बहुत ही बेसिक यूज बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिताजी है, ए बी के पिता है, ए बी के पिता है, फटाफट से बनाना। अच्छा मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ऊपर मैं किसको रखूंगा, ए को या बी को। अगर ए बी के पिताजी हैं तो ए को ऊपर रखूंगा या बी को ऊपर रखूंगा, सर अगर ए पिताजी हैं तो ए को ऊपर रखेंगे बी को नीचे रखेंगे, दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप, दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप। अच्छा जेंडर के हिसाब से हम मेल और फीमेल डिफाइन करेंगे। इनमें से बताओ मेल कौन है, सर ए इज द फादर, ए पिताजी है तो ए मेल है। अच्छा बी कौन है, बी फीमेल है, सर बी का जेंडर ही नहीं पता चला। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का इससे क्या संबंध है, तो आप क्या बोलोगे, ईदर सन और डॉटर, ईदर सन और डॉटर। भैया हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का इससे क्या संबंध है, बी ए का बेटा भी हो सकता है और बी ए की पुत्री भी हो सकती है। तो बेटा फैमिली ट्री इस तरीके से बनाते हैं, बड़ा आसान है फैमिली ट्री बनाना, बहुत आसान। तो ये इमेजिनेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिताजी है। अगर मान लो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता जी है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मां है, ए बी की माता है। अगर मैं इस रिलेशन को फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी की माता है, ए बी की मां है, इसको ऊपर किसको रखेंगे, ए को नीचे किसको रखेंगे, बी को। अच्छा जेंडर किसका पता चला, ए का, ए मां है तो ए को सर्कल बंद कर दो। अगेन बी कौन होगा, ईदर सन और डॉटर, बी या तो ए का बेटा है, बी या फिर ए की बेटी है। बी के बारे में हमें नहीं पता चला, है ना। देखो एरो वेरो कुछ नहीं बनाना, हमें तीर भी कुछ नहीं बनाना कि लाइक दिस इस पे पिता लिखो या मां लिखो ना, ये तीर भी कुछ नहीं बनाना, सिर्फ इतना सा फैमिली ट्री बनाना है, आपको कुछ नहीं करना। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये कोड मतलब ये जो सेंटेंस है ये फैमिली ट्री की फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ताकि हम एग्जाम में पूरा परिवार को एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। और फिर जब एक पूरा परिवार हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया तो आप चुटकियों में बता सकते हो क्या रिलेशन है, तब आप चुटकियों में बता सकते हो क्या रिलेशन है, समझ लो। नोट करिए ये दोनों, ए इज द फादर ऑफ बी एंड ए इज द मदर ऑफ बी, हां ए इज द फादर ऑफ बी एंड ए इज द मदर ऑफ बी। तीसरा नोट करो, ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। इसको कैसे बनाओगे, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अब बताओ अब ऊपर किसको रखें हम, अगर ए बी का पुत्र है तो इस बार ऊपर किसको रखेंगे, ए को रखेंगे, बी को रखेंगे। इनइक्वालिटी में ना छोटा है ना बड़ा है, तो कैसा डायग्राम वाले ट्रिक बताए हैं उसमें कैसे डिनोट करें, देखो ना तो छोटा है ना बड़ा ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है, इट मींस ग्रेटर है भैया, नॉट लेस देन और इक्वल, ठीक है। नीदर लेस और इक्वल, नीदर लेस इक्वल मतलब होता है ग्रेटर। भैया छोटा भी नहीं बराबर भी नहीं, इसका मतलब बड़ा है। और ना छोटा है ना बड़ा है, ना छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, बराबर है। ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा ना बराबर है, बड़ा भी नहीं बराबर भी नहीं है, इसका मतलब छोटा है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, बेसिक सा कॉमन सेंस है, इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई है ना, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स नहीं है इसमें, समझ लो। ये बहुत बेसिक सा मेथड है, बहुत बेसिक। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है, हाँ जी, ए बी का पुत्र है। तो ऊपर किसको रखेंगे इस बार, सर ए जो है ना ए बी का पुत्र है ना, ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र, तो बी का पुत्र बी से नीचे आएगा, इस बार बी को ऊपर रखेंगे। अच्छा जेंडर किसका पता चला, सर ए का पता चला, ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है तो ए पुत्र को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर बी कौन है, सर बी या तो ए की माता जी है, या तो बी ए की मां है, या फिर बी ए के पिताजी है। यहाँ पे बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, बी इधर फादर और मदर, बी इज द फादर और मदर ऑफ ए, सॉरी बी ए की मां या पिता है, समझ लो। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, है ना, हाँ जी। ए बी की पुत्री है,
ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? ए बी की पुत्री है। तो ऊपर किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। नीचे किसको रखेंगे? ए को। जेंडर किसका पता चला? ए का। तो ए पुत्री है, अगेन बी कौन है? बी या तो माँ है या बी उसके पिताजी है। ए पुत्री है लेकिन बी माँ या पिता है, लेकिन बी माँ या पिता है। समझ रहे हो? ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी भाई है। ए और बी भाई भाई है। ये दोनों भाई है। ए और बी भाई भाई है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर? ए और बी दोनों भाई भाई है, तो ऊपर किसको रखें सर? सॉरी, ए और बी दोनों भाई हैं, तो बेटा दोनों को एक साथ रखेंगे क्योंकि कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। और दोनों भाई हैं, दोनों जेंडर, दोनों मेल हैं, तो दोनों को त्रिभुज कर देंगे। दोनों को किस बंद कर देंगे? दोनों को त्रिभुज बंद कर देंगे। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए बी की बहन है। अगर हमारे पास सेंटेंस है ए बी की बहन है, तो इसका यूज कैसे करेंगे? भैया ए बहन है किसकी? बी की। तो अगेन ए और बी को एक साथ। यहाँ पर किसका जेंडर पता चलेगा? यहाँ पर जो जेंडर पता चलेगा ना, यहाँ पर जो जेंडर पता चलेगा, ए का पता चलेगा, ए बहन है तो एक सर्कल बंद कर दो। बी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बी उसका भाई भी हो सकता है और बी उसकी बहन भी हो सकती है। बी उसका भाई भी हो सकता है, बी उसकी बहन भी हो सकती है। समझ लो? तो जिसका जेंडर पता है सिर्फ उसी का जेंडर हमें बनाना है, अपनी मर्जी से अपना दिमाग नहीं लगाना। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। देखो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, कॉमा और ए बी की बहन है, कॉमा और बी ए का भाई है और बी ए का भाई है। इसको कैसे बनाओगे? ए बी की तो बहन है और बी ए का भाई है। अगेन ए और बी दोनों एक साथ। ए बहन है किसकी? बी की, और बी भाई है तो बी को बंद कर देंगे ट्रायंगल में। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए बी की पत्नी है। ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए किसकी पत्नी है? ए बी की पत्नी है। बनाओ सिमेट्री। भाई साहब ए बी की पत्नी है, ये बताओ जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग ऊपर किसको रखें? सर यहाँ पे कोई जनरेशन गैप नहीं है, पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, दोनों को एक साथ रखेंगे। पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, दोनों को मैं एक साथ रखूंगा, दोनों को मैं एक साथ रखूंगा। पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप नहीं होता। अच्छा, जेंडर किसका पता चला? जेंडर किसका पता चला? ए बी की पत्नी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए का जेंडर पता चल गया, ए पत्नी है तो ए फीमेल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें ए का जेंडर पता चल गया, ए पत्नी है तो ए फीमेल है। सर हमें बी का जेंडर नहीं पता चला। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर ए पत्नी है तो महिला होगी, तो बी बेटा पुरुष नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें दोनों का जेंडर पता है। बाय डिफॉल्ट हमें दोनों का जेंडर पता है। अगर ए पत्नी है इसका मतलब दोनों का जेंडर पता चल गया, ए और बी का। ए महिला है, बी पुरुष है। नहीं सर ये तो गलत बात है ना। हमारे तो सिलेबस मतलब कानून के हिसाब से तो महिला की शादी महिला से भी हो सकती है, पुरुष की शादी पुरुष से भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये जो कानून है ना, ये अंधा कानून है ना। इस कानून की आपको पट्टी लगी है और ये अंधा कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है, जिस कानून में महिला की शादी महिला से हो रही है, पुरुष की शादी पुरुष से हो रही है, ठीक है ना, वो अंधा कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस में ठीक है सेम जेंडर में शादी नहीं होगी। हमारे सिलेबस में ना कोई स्टेप मदर है ना कोई स्टेप फादर है। हमारे सिलेबस में है ना, ना ही एक से ज्यादा शादियां हैं। एक आदमी एक ही शादी करेगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। ठीक है, हमारे सिलेबस में कोई एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर नहीं है। समझ लो? हाँ जी, है ना। अब है मतलब कोई भी ये ऐसे रिश्ते नहीं है हमारे सिलेबस में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब नहीं है। ठीक है, तो ये सारा ना आउट ऑफ कंटेंट है, आउट ऑफ सिलेबस है। एक से ज्यादा शादियां, स्टेप मदर स्टेप फादर, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लड़की की शादी लड़की से, लड़के की शादी लड़की से, सब सिलेबस से बाहर। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ए, अच्छा अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर कंफ्यूजन है ये वाली फैमिली और ये वाली फैमिली में। ये तो है भाई बहन और ये है पति पत्नी। सर हम तो खुद ही कंफ्यूज है, कौन भाई बहन कौन पति पत्नी। हम तो खुद ही कंफ्यूज है, भाई बहन और पति पत्नी दोनों एक जैसे बनेंगे। तो हम क्या करेंगे? जब भी मेरे कपल आएगा ना, जब भी मेरे कपल आएगा तो हम उसके बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें भाई बहन को और पति पत्नी को। जैसे आपने बीच में प्लस साइन लग दिया, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। भाई पति पत्नी को मान के रखो, ठीक है, वो अलग ना हो पाए। 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे? क्यों भाई ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे? तो ये 7 जन्मों का रिश्ता मान के रखो, तो भाई बहन ये हो गए और पति पत्नी ये हो गए। समझो मेरे दोस्त मेरे भाई। तो अब आप ये बताओ, मैंने ये जो फैमिली ट्री बनाए, पिता है ना, पिता का, माता का, पुत्र का, पुत्री का, ठीक है, भाइयों का, बहन भाई का और पति पत्नी का, है ना। यहाँ तक किसी को किसी भी फैमिली ट्री में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, डायमंड क्लियर। हर रिलेशन एकदम डायमंड क्लियर है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। चलिए, ए इज द अंकल ऑफ बी। ए इज द अंकल ऑफ बी, है ना। ए बी के चाचा है, ए बी के चाचा है। हालांकि अंकल दो है, एक पैटर्नल एक मैटरनल। पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया चाचा, मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मामा, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में जब हम अंकल पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है? मान लो इंग्लिश में अंकल आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अंकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंकल चाचा को रिप्रेजेंट कर रहा है या मामा को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जाम में वर्ड यूज करने लगे पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल अंकल मतलब क्या हो गया? चाचा हो गया। और मैटरनल अंकल मतलब क्या हो गया? मैटरनल अंकल मतलब क्या हो गया? मैटरनल अंकल मतलब मामा हो गया। एम फॉर मैटरनल जो मैट्रिक है, मैट्रिक और पैट्रिक, पैट्रिक पिता की तरफ से, मैट्रिक माता की तरफ से, है ना। तो पैटर्नल अंकल है तो उसका मतलब चाचा की बात कर रहे हैं, मैटरनल अंकल है तो मामा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और कंफ्यूजन आ गया एग्जाम में, एक वर्ड यूज हो गया फूफा जी। अब ये जो फूफा जी है ये कौन से अंकल है ना। एक वर्ड यूज हो गया एग्जाम में मामा, ठीक है, ये जो मामा है ये कौन से अंकल है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये पैटर्नल अंकल की कैटेगरी में आएंगे, ये मैटरनल अंकल की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगेन कंफ्यूजन है कि पैटर्नल अंकल चाचा को रिप्रेजेंट करेगा या फूफा जी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, मामा को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, मैटरनल अंकल मामा को रिप्रेजेंट करेगा या मौसा को रिप्रेजेंट करेगा। भाई मौसा भी तो उसी में आ जाएंगे मैटरनल अंकल में, है ना। लेकिन एग्जाम में अगर गलती से बढ़ाता है, एग्जाम में अगर पैटर्नल अंकल आता तो बाय डिफॉल्ट चाचा लेंगे, मैटरनल अंकल आता तो बाय डिफॉल्ट मामा लेंगे, वहां पे फूफा मौसा नहीं लेंगे। हालांकि फूफा मौसा को भी हम अंकल ही बोलते हैं। समझ लो? हिंदी में कोई एक बच्चा हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आती बेटा। आजकल ना जो पेपर सेट कर रहा है बहुत स्मार्ट हो गए, पता है हिंदी में क्या लिख देते हैं? हिंदी में अंकल लिख देते हैं, हिंदी में ना अंकल लिख देते हैं, तुम फंस जाते हो। वो हिंदी में भी अंकल लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इस बेटर कि आप हिंदी में सॉल्व करो। जैसे कि देखो 2 चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है, पूरी रीजनिंग में 2 चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है, बाकी कहीं लैंग्वेज मैटर नहीं करती। एक तो है ब्लड रिलेशन, पूरी रीजनिंग में 2 टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज थोड़ा सा अपना रोल प्ले करती है। दूसरा है सिलॉक्स, ठीक है, ये पूरी रीजनिंग के 2 चैप्टर है, सिलॉक्स और ब्लड रिलेशन, ठीक है। पूरी रीजनिंग में 2 टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है। तो मैं आपको बता दूं आपकी प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन जब भी चैप्टर सॉल्व करो तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज। आपकी कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? प्रेफरेंस हिंदी। और जब भी आप सिलॉक्स चैप्टर सॉल्व करो तो आपकी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश में बहुत ईजी है और ये हिंदी में बहुत ईजी है। बाकी पूरी की पूरी रीजनिंग में लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लैंग्वेज रोल प्ले नहीं करती पूरी रीजनिंग में। लेकिन खासकर ये 2 टॉपिक है जहां लैंग्वेज अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर लेती है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देती है, थोड़ी स्पीड इंप्रूव करती है लैंग्वेज। अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, और अगर आप सिलॉक्स के क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा रोल प्ले है बेटा लैंग्वेज का इन दोनों टॉपिक के अंदर। बाकी एग्जाम में दोनों लैंग्वेज आती है भाई। मेरे एग्जाम में पता क्या होता है? एग्जाम में जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज में पेपर चूज किया तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा, हर एक क्वेश्चन हिंदी में आएगा। लेकिन क्योंकि आजकल एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो आप पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल। आप पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, भले पूरा पेपर हिंदी में आ रहा है लेकिन आप चारों सिलॉक्स का क्वेश्चन इंग्लिश में देखना तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। वो ऑप्शन एग्जाम में देते हैं। और अगर ऑफलाइन पेपर होता है यूपीएससी का, है ना, तो वहां पर ना बाइलिंगुअल पेपर मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है हर क्वेश्चन की। ठीक है जी, हां। सिलॉक्स हिंदी में न्याय संगत कथन इसका कुछ बिल्ली है कुछ हरे हुए हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो भैया ए बी के चाचा है, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे बताना। ए बी के चाचा है, बी के चाचा ऊपर किसको रखोगे? सर चाचा को एक ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे। जेंडर किसका पता है? ए का ए चाचा है तो ट्रायंगल बन दो।
और ये जो फैमिली ट्री आपने बना दिया, ये जो फैमिली ट्री आपने बना दिया, ये फैमिली ट्री किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इज द फादर ऑफ बी को। ये फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करेगा ए बी के पिताजी है, ये फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करेगा ए बी के पिताजी है, ए इज द फादर ऑफ बी। ये पिता को रिप्रेजेंट करेगा ना कि चाचा को। देखो मैं ट्रायंगल सर्कल क्यों यूज कर रहा हूं, यहां पे प्लस माइनस थोड़ा सा ना गड़बड़ कर जाता है हमारे साथ। प्लस माइनस जब हम बना रहे होते हैं ना तो यहां पे गड़बड़ हो जाती है प्लस माइनस के साथ, लेकिन ट्रायंगल सर्कल से कोई गड़बड़ नहीं होती। देखो चाचा होते हैं ब्रदर ऑफ फादर, चाचा होते हैं भैया पिता के भाई, चाचा पिता के भाई है। तो अगर मुझे बी के चाचा बनाने हैं, अगर मुझे बी के चाचा बनाने हैं तो पहले मैं बनाऊंगा बी के पिताजी, है ना। अगर मुझे बी के चाचा बनाने हैं तो पहले मैं बनाऊंगा बी के पिताजी और इनके पिताजी के भाई बना दूंगा, पिताजी के भाई। तो ये रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेटली चाचा को। तो देखो ट्रायंगल सर्कल से कितनी आसानी से हमने चाचा को रिप्रेजेंट कर दिया। यही अगर मैं प्लस माइनस बना होता तो कंफ्यूज हो जाता, समझ लो। तो ए के चाचा कौन है? बी का कोई पिता होगा और उनके पिताजी के जो भाई है वो हो गए चाचा, और ये ट्रायंगल बाय डिफॉल्ट भर जाएगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा, है ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मान लो सर एग्जाम में ताऊ बनाना हो तो बी के ताऊ बनाने हो तो वो भी तो पिता के भाई होते हैं ताऊ। सर कोई दिक्कत नहीं, चाचा थे तो थोड़ा छोटा ट्रायंगल बना दिया, ताऊ जी है तो थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना देंगे भैया। ताऊ के लिए बड़ा ट्रायंगल, चाचा के लिए छोटा, चाचा होते हैं पिता के छोटे भाई, ताऊ होते हैं पिता के बड़े भाई। देखो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे सिलेबस में चाचा और ताऊ दो अलग नहीं है, चाचा और ताऊ दोनों एक है, क्योंकि इस चैप्टर में एज मैटर नहीं करती, है ना। छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, भाई भैया दोनों के लिए हम चाचा वर्ड यूज करते हैं, ताऊ हो या चाचा हो, क्योंकि वरना तो जब दादाजी आएंगे तो तुम दादाजी के लिए तो और बड़ा ट्रायंगल बना दोगे, और जब परदादा आएंगे तो और बड़ा ट्रायंगल बना दोगे। तो अगर तुम एज के हिसाब से ट्रायंगल बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एज के हिसाब से ट्रायंगल नहीं बना सकते। लाइव क्लास नहीं चल रही है क्या? अभी लाइव तो चल रही है, और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, है? एक बच्चा कह चाचा कौन होते हैं, तुम्हें चाचा नहीं पता भैया, तो क्या करोगे भैया? मंगल घर से हो, यहीं से हो, पृथ्वी से, पृथ्वी से मंगल घर से हो। अगर आप चाचा नहीं जानते हैं, ब्रदर ऑफ फादर, क्या कहते हो तुम? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अच्छा अगर मान लो मामा बनाने होते तो कैसे बनाते? मामा को कैसे बनाता मैं? मामा को मैटरनल अंकल को कैसे बनाता? सर बड़ा आसान था मैटरनल अंकल को बनाना। चाचा थे तो पिता के भाई बना दिया, मामा है तो माँ के भाई बना दूंगा मैं, लो ये बन गया मामा, ये बन गया दी के मामा, इसी माँ का भाई, भाई पिता का भाई चाचा, माँ का भाई मामा, तो क्या दिक्कत है? ठीक है। अच्छा ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं राइट में रखूंगा या लेफ्ट में रखूंगा, वो आप कहीं भी राइट लेफ्ट उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ऊपर नीचे से, फर्क पड़ता है ऊपर नीचे से, राइट लेफ्ट से फर्क नहीं पड़ता। राइट लेफ्ट में कौन है क्या नहीं है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे रखने से, फर्क पड़ेगा हमें ऊपर और नीचे रखने से। ठीक है। मामा को चाचा कैसे करेंगे? मामा चीज लगे, चाचा चीज लगे, मामा हो गया मैटरनल अंकल, चाचा हो गया पैटर्नल अंकल, ये पिता के भाई, मामा के भाई, मामा और चाचा तो अलग हो गए ना। चलिए नेक्स्ट, ए बेटा की गर्लफ्रेंड नहीं है, ए बी के दादाजी है, ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ बी के दादा कैसे बनाओगे? बी के दादा कैसे बनाओगे? बी के दादाजी, सर बी के दादा, दादाजी होते हैं पिता के पिता, फादर ऑफ फादर, तो बी के पहले पिता बनाओ, उनके भी पिताजी बना दो, तो ये हो गया दादाजी। भाई पहले बी के पिता बनाओ फिर उनके भी पिता बना दो, है ना। बी के पिता बनाओ फिर उनके पिता बना दो। एक बच्चा कहेगा चाचा मामा दोनों होंगे, सब बताओ, चिंता मत करो। अगर मान लो नाना होते तो नाना कैसे बनाते? पहले बी की माँ बनाओ और फिर माँ के पिताजी बना दो, तो ये हो गया नाना जी। भाई दादा, दादा के लिए पिता के पिता, नाना के लिए माँ के पिता, दादा के लिए पिता के पिता, नाना के लिए माँ के पिता, नाना के लिए कौन हो गया? नाना के लिए माँ के पिता हो गए, नाना के लिए कौन हो गया? नाना के लिए माँ के पिता हो गए। अच्छा मैं एक ब्लड रिलेशन बना रहा हूँ, मतलब एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ, आप खुद ही बताना कि ये कौन है। ठीक है, आप खुद ही बताना कि ये कौन है। ये बताओ यहाँ पर जो बी है वो ए की कौन है? बी ए की कौन है? ये बताओ इस फैमिली ट्री में बी ए की कौन है और इस फैमिली ट्री में बी ए का कौन है? जल्दी से बनाओ। सर ये कौन है? ए का बेटा और इसकी शादी हो गई किसी लड़की से, तो बी ए की कौन हो गई? बहू हो गई, पुत्र वधू, पुत्र वधू यानी कि डॉटर इन लॉ, है ना। और ये कौन है? एक की बेटी, बेटी की शादी हो गई, तो बी ए का कौन हो गया? बी ए का दामाद हो गया, बी ए का कौन हो गया? दामाद हो गया, सन इन लॉ। ये तो है इसकी बहू और ये है इसका दामाद, क्योंकि बेटे की वाइफ और बेटी का पति। अच्छा ये कौन है? या तो सास है, या तो बी की सास है, या फिर बी का ससुर है। यहाँ पर ए का जेंडर नहीं पता चला, ए या तो सास है या ससुर है। भाई ए सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकता है, सास भी हो सकती है, ससुर भी, लेकिन डेफिनेटली बी बहू है, बी दामाद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप दुनिया के हर रिलेशन को बना सकते हो। मैं एक फैमिली आपके सामने बनाऊंगा बहुत बड़ा सा, और उसमें आपको बताना है हर व्यक्ति के बारे में कि ये परिवार का कौन सा सदस्य है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है जी, एक्स वाई। चलिए साहब ये एक फैमिली ट्री है, इस बड़े से फैमिली ट्री को बना लो सारे बच्चे। मैंने किसी का भी रिलेशन नहीं लिखा, परिवार में कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 सदस्य हैं, 10 परिवार में पूरे 10 सदस्य हैं, देयर आर 10 मेंबर्स, है ना। ये फैमिली ट्री हम सॉल्व करेंगे इन्फॉर्मेशन को पढ़कर, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या बताना है? मैं जो रिलेशन पूछूंगा ना हर व्यक्ति का यू के साथ पूछूंगा, यू के साथ। मैं हर व्यक्ति का रिलेशन किसके साथ पूछूंगा? यू के साथ पूछूंगा। यू के साथ क्या संबंध है ना, यू के साथ क्या संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू, हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, हाउ इज टी रिलेटेड टू यू। तो बताओ पी कौन है? यू की, पी कौन है? यू की, क्यू कौन है? यू। हर व्यक्ति का रिलेशन बेटा, हर व्यक्ति का रिलेशन यू के साथ बनाओ, पी क्यू वाई एक्स टी आर एस वी डब्ल्यू। हर व्यक्ति का रिलेशन यू के साथ बना दो कि यू से वो किस प्रकार संबंधित है। ये बेसिक सा फैमिली ट्री मैंने बनाया है, आप भी बना लो। और हर व्यक्ति का रिलेशन किसके साथ बना दो? हर व्यक्ति का रिलेशन यू के साथ बना दो। चलो सॉल्व करो इसको। मैं देखना चाहता हूँ कि जो फैमिली ट्री हम बना रहे हैं उसकी इमेज आपके दिमाग में कैसे सेट हुई है। बना दो। चलो तब आप पूछो क्या पूछ रहे हो, क्या डाउट है, क्या कमेंट किया जा रहे हो। इफ द 5th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द 3rd डे आफ्टर संडे, देखो 3rd डे आफ्टर संडे क्या होता है? संडे के बाद तीसरा दिन, 3rd डे आफ्टर संडे मतलब 3 डेज आफ्टर संडे, ये वेडनेसडे होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड 5th ऑफ द मंथ फॉल्स द 3rd डे आफ्टर संडे, यानी कि 5 तारीख को वेडनेसडे है तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? 5 15 में 10 दिन का अंतर है, 10 दिन में कितने डेज होगा? 3 होगा, प्लस 3 कर दो। ठीक है। हाँ जी, बहनोई कौन होता है? बहनोई होता है जीजा, तुम्हारी बहन का पति होगा बहनोई। ठीक है। हाँ जी, और क्या पूछ रहे थे तुम? क्लास नोट्स बेटा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई क्लास नोट मार्केट में अवेलेबल नहीं है बेटा। कल की जो क्लास है इक्विटी की कंप्लीट डिटेल मैं एक बार चेक करके बता दूंगा उस क्लास को, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगी। मेडिकल बॉक्स दोबारा से देख लेना, कल इक्विटी वाली क्लास हाफ रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा से चेक करवा देंगे बेटा, परेशान मत हो। बिना फैमिली ट्री फैमिली ट्री बनाओगे तो कंफ्यूजन दूर होगा। पहले फैमिली ट्री बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा फैमिली ट्री बनाना। शुरू में थोड़ा सा है कंफ्यूजन, बाद में बहुत इजी है। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो यू की माँ है, यू के पिताजी है, और पी कौन है? यू का, इसके पिता का पिता, पिता का पिता हो गया दादा। तो जो पी है वो यू का दादा है, इसके पिता का पिता। क्यू कौन है? इसके पिता की माँ, पिता की माँ यानी कि क्यू हो गई इसकी दादी। क्यू यू की कौन है? दादी है। अच्छा वाई कौन है? ये इसकी मम्मी है, मम्मी की बहन, माँ की बहन होती है मौसी, माँ की बहन होती है मासी। तो वाई कौन है? यू की मम्मी की बहन। एक्स कौन है? इसकी माँ का भाई, माँ का भाई होता है मामा, तो एक्स हो गया मामा, है ना। एक्स हो गया इसकी माँ का भाई मामा। अच्छा टी कौन है? टी तो इसकी खुद की माँ है। आर कौन है? आर इसके खुद के पिताजी है। एस कौन है? इसकी पिता की बहन, पिता की बहन हो गई बुआ, पिता की बहन हो गई बुआ। वी कौन है?
इसकी बुआ का पति कौन हो गया? फूफा जी। और डब्ल्यू कौन है? इसकी बुआ का बेटा यानी कि कजन, यानी कि फुफेरा भाई, कजन, फुफेरा भाई। तो ये सारे रिलेशन मैंने यू के साथ बना दिया। अब आप में आपस में कोई भी संबंध बना सकते हो। जैसे कि मैं पूछूं बेटा एस का टी के साथ क्या संबंध है? हाउ इज एस रिलेटेड टू टी? इसके पति की बहन यानी कि एस कौन होगी? ननद। टी का एस से क्या संबंध है? टी हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? इसके भाई की पत्नी यानी कि भाभी, है ना। एक्स का आर से क्या संबंध है? एक्स कौन है? इसकी पत्नी का भाई साला। आर का एक्स से क्या संबंध है? इसकी पत्नी का सॉरी इसकी बहन का पति यानी कि जीजा। तो आप हर दो व्यक्ति के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, है ना। इंग्लिश फुफेरी बहन होगी ना। डब्ल्यू कौन है? फुफेरी बहन, फुफेरी बहन सॉरी, कजन, कजन, फुफेरी बहन, कजन। सही आपने कजन। बेटा कजन सिस्टर नहीं होता, कजन ही होता वर्ड, ना कजन ब्रदर होता ना कजन सिस्टर। कजन ही वर्ड यूज होता है। कजन वर्ड ही मेरा फुफेरा भाई और बहन दोनों के यूज होता है वर्ड कजन। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप फैमिली ट्री बनाकर उन दो व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं जो पूछा है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करता हूं, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम ना पजल, सबसे पहले हम पजल फॉर्म का क्वेश्चन बनाएंगे, फिर कोडेड, फिर पॉइंटिंग। तो देखो पजल फॉर्म का क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में दिया होगा लाइक दिस। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले मैं करूंगा पहला क्वेश्चन, बाकी की बात में तुम करना। सबसे पहला पॉइंट है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, है ना। ए का भाई एफ है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ किसका भाई साहब है? एफ भाई साहब है ए के। तो एफ को ए के साथ बना दो, ए का जेंडर नहीं पता। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी किसकी बेटी है? ए की बेटी ए से नीचे बना दो। भाई ए की बेटी ए से नीचे आएगी लेकिन ए का जेंडर नहीं पता चला। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के किसकी बहन है? एफ की। तो एफ की बहन एफ के साथ आएगी और बहन है तो सर्कल बंद कर दो, है ना। बताओ जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी किसका भाई है? सी का। सी का भाई सी के साथ आएगा और भाई है तो ट्रायंगल बंद कर दो। बस इतना सही फैमिली ट्री बनेगा। चार सेंटेंस दे रखे थे, चारों सेंटेंस को हमने फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो हु इज द अंकल ऑफ जी? जी के अंकल कौन है? देखो जी के अंकल डेफिनेटली कौन होंगे? अगर ए जो है जी की मां है तो ये मां का भाई मामा। अगर ए जी के पिताजी है तो पिता का भाई चाचा। तो हर कीमत पे जो जी के अंकल है, हर कीमत पे जो जी के अंकल है वो कौन होंगे? हर कीमत पे जी के अंकल एफ होंगे, है ना। तो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ और जैसे फैमिली ट्री बनकर कंप्लीट होगा फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो आप आंसर दे सकते हो। जो क्वेश्चन पूछा है वो आप आंसर दे सकते हो। बस आपका काम है फैमिली ट्री बनाना और कुछ भी नहीं करना। चलो बनाओ इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से। देखो शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा फैमिली ट्री बनाने में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती आएगी ना वैसे वैसे बहुत आसान हो जाएगा फैमिली ट्री बनाना। बन गया फैमिली ट्री? क्यों भाई? ए बी के पिताजी है, ए किसके पिताजी है? बी के। तो बेटा बी के पिताजी बी से ऊपर रख दो, ए पिताजी तो ट्रायंगल बंद कर दो। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री बी से नीचे आएगी, पुत्री है तो सर्कल बंद कर दो। लेकिन जिसका जेंडर पता है सिर्फ उसी का बनाना है। डी बी का भाई है, देखो बी का भाई बी के साथ आएगा और भाई है तो ट्रायंगल बंद कर दो। ई ए का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? ए का। तो ए से नीचे ई आएगा, ए से नीचे ई। अब ए से नीचे तो ये दोनों है, तो ये दोनों भी तो एक बच्चे हैं और ई भी इसका बच्चा है, तो ई को यहां बना सकते हैं, तीनों बच्चे हो गए एक और पुत्र है तो ट्रायंगल बंद कर दो। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है? या तो इसकी बहन की बेटी है या फिर इसकी भाई की बेटी है। बहन की बेटी भांजी, भाई की बेटी भतीजी। तो भांजी मामा या भतीजी चाचा, भांजी मामा या भतीजी चाचा, यानी कि नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल का रिलेशन है, नीस एंड अंकल का रिलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं वाओ सर अल्टीमेट मजा आ गया कसम से, मुझे तो लगा कि इतना इजी हो सकता है। चलो हैं, बहुत बढ़िया बनाओ। अब बेटा ये तीन क्वेश्चन है, अगर आप ये फैमिली ट्री बना लेते हो तो एक नहीं दो नहीं पूरे तीन क्वेश्चन आपके हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? पूरे तीन क्वेश्चन हो गए फैमिली ट्री बनाते ही। बना लिया फैमिली ट्री? क्यों भाई? एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। पहला पॉइंट है बी सी का पुत्र है, बी किसका पुत्र है? सी का। तो सी का पुत्र सी से नीचे आएगा और पुत्र है तो ट्रायंगल में। बी किसका पुत्र है? सी का। सी का पुत्र सी से नीचे आएगा, पुत्र ट्रायंगल में। लेकिन लेकिन भाई साहब सी बी की मानी है, लेकिन जो सी है ना वो बी की मानी है, तो सी का बेटा लेकिन मानी है। तो कोई पड़ोसी तो भैया इसके पिताजी मानी है तो और क्या है? मानी है तो पिताजी है। ए सी का भाई है, ई किसका भाई है? सी का। सी का भाई सी के साथ आ जाएगा, भाई है तो ट्रायंगल में। डी ए की बेटी है, डी बेटी है सर्कल बना लो, किसकी बेटी है? ए की। एफ ए का भाई है, ए का भाई ए के साथ आ जाएगा, भाई है तो ट्रायंगल बना लो। ए और सी विभाजित जोड़े हैं, ओके। ए और सी विभाजित जोड़े हैं तो सी की शादी किससे होगी? ए के साथ। ये ऑलरेडी मेल है तो ए फीमेल है। ए का भाई कौन है? एफ। ए की एक बेटी है जो कि है बी, तो ये कंप्लीट फैमिली बन गया। हु इज द ब्रदर इन ऑफ सी? सी के ब्रदर इन लॉ कौन है? इसकी बहन का भाई, बहन का भाई कौन है? एफ। बहन का भाई कौन है? एफ। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? परिवार में कितनी महिला है? जितने सर्कल, कितने सर्कल? दो, कितने सर्कल? दो। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? एफ कौन है? बी की। एफ कौन है? बी का। इसकी मां का भाई, और इसकी मां का भाई कौन हो गया? मां का भाई हो गया मामा। मां का भाई कौन हो गया? मां का भाई हो गया मामा।
माँ का भाई हो गया मामा। ठीक है। हम्म। चलिए साहब अगेन इस फैमिली ट्री को बनाओगे तो 3 क्वेश्चन आंसर पाओगे। क्लास के अंदर हमेशा रहता है तो पढ़ते लोग भैया। हाँ जी बन गया फैमिली ट्री। 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य हैं भैया। पीढ़ी कितनी है? पीढ़ी है 3। कंप्लीट एक बच्चा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 पीढ़ी है 5 सदस्य हैं, सिर्फ ओनली 5 मेंबर्स है पी क्यू आर एस टी। अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है। मतलब कहने का मतलब अगर किसी का बच्चा है तो उसके मम्मी और पापा दोनों हैं। आर टी का ससुर है भाई। टी का ससुर बनाना है। टी का ससुर तो 2 पॉसिबिलिटी है। अगर टी का ससुर बनाना है तो 2 पॉसिबिलिटी, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। इसका ससुर इसके पति का पिता और इसका ससुर इसकी पत्नी का पिता। तो दोनों संभावना मैंने बना दी भैया। आर टी का ससुर है, टी का लिंग महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो महिला की शादी पुरुष से पुरुष करता है, पुरुष की शादी महिला से महिला करता है। कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है तो इसकी पत्नी जरूरी है, इसकी पत्नी जरूरी है। तो भैया परिवार में 4 सदस्य तो आएंगे। परिवार में 4 सदस्य तो कंप्लीट हो गए। 5 सदस्य तो 5वां जो सदस्य है वो नीचे आएगा क्योंकि परिवार में 3 पीढ़ी है। परिवार में 3 पीढ़ी है कि जो 5वां सदस्य है, जो 5वां सदस्य है वो डेफिनेटली नीचे आएगा क्योंकि परिवार में कुल और कुल कितनी पीढ़ी है? 3 पीढ़ी है। तो 5वां सदस्य नीचे आना है। खत्म क्वेश्चन बताओ। मतलब एक सिंगल पॉइंट में क्वेश्चन बना दिया। आर टी का ससुर है, खत्म कहानी, यही खत्म हो गई। एस जो है क्यू का बेटा है। एस किसका बेटा है? क्यू का। क्यू इन दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि परिवार में सिंगल पेरेंट तो नहीं। क्यू ये भी हो सकता है ये भी। अगर मान लो क्यू ये है तो एस क्यू का बेटा बताना। परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। लेकिन कितनी पीढ़ी नहीं, सिर्फ 2 पीढ़ी बनी। परिवार में कुल कितनी पीढ़ी है? परिवार में 3 पीढ़ी है, 3 जनरेशन। अगर परिवार में 3 जनरेशन है तो क्यू डेफिनेटली ये नहीं है। 100% क्यू ये नहीं है। तो एस किसका बेटा है? क्यू का। तो एस बेटा है त्रिभुज में किसका बेटा? क्यू। क्यू डेफिनेटली ये है। एस किसका बेटा? क्यू डेफिनेटली ये है। और एस बेटा तभी तो परिवार में 3 पीढ़ी बनेगी। बचा कौन? पी। बचा कौन? पी। अभी तक मेरे दोनों ही फैमिली ट्री एकदम परफेक्ट है। अभी तक मेरे दोनों ही फैमिली ट्री एकदम परफेक्ट है। दोनों में से कोई भी फैमिली ट्री क्या है? गलत नहीं है। एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह से नहीं हुआ, जिसका विवाह क्यू का विवाह से नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन में पहले लिखा था कि क्यू का विवाह से नहीं हुआ। पी और क्यू का जेंडर समान है। लास्ट पॉइंट है बेटा पी और क्यू का जेंडर सेम है। तो क्या यहाँ पे पी और क्यू का जेंडर सेम है? गलत जवाब। क्या यहाँ पे पी और क्यू का जेंडर सेम है? सही जवाब। तो हमारा ये वाला फैमिली ट्री गलत हो गया। ये वाला फैमिली ट्री एकदम परफेक्ट है। हु इज द मदर ऑफ क्यू? क्यू की माताजी कौन है? क्यू की माताजी पी है। एस टी से कैसे संबंधित है? एस टी से कैसे संबंधित है? इसकी पत्नी का पुत्र, मतलब इसका पुत्र हो गया। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? पी कौन है? एस की इसकी माँ, इसकी माँ की माँ, माँ की माँ कौन हो गई? माँ की माँ हो गई नानी। माँ की माँ कौन हो गई? नानी। तो यहाँ पर हमें दोनों ही संभावनाएं बनानी पड़ी। एक बच्चे का रिलेटेड टू वाला कंसेप्ट समझा दो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पता कैसे चलता है कब किसके बारे में बताना है? जैसे कि मान लो 2 पर्सन है लाइक दिस। अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, या फिर व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू क्यू, हिंदी में पी का क्यू से क्या संबंध है? पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? क्यू से पी का क्या संबंध है? इन सारे क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है। इन सारे क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू या फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू क्यू। इसमें हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू मतलब हु इज पी, पी कौन है ये बताना। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू क्यू तो यानी कि हु इज पी, पी के बारे में डिफाइन करो पी कौन है। पी का क्यू से क्या संबंध है? मतलब पी कौन है। पी क्यू से किसका संबंध है? संबंध पी कौन है। क्यू से पी का क्या संबंध है? संबंध पी कौन है। तो हमें कुल मिलाकर ये बताना है पी कौन है। इन सबका मीनिंग एक ही है, पी कौन है। ठीक है, हु इज पी, हु इज पी, इन सबका मीनिंग एक ही है। पी कौन है? पी क्यू का पति है। तो इन सबका जो आंसर होगा वो हस्बैंड होगा। हस्बैंड यानी कि पति, हस्बैंड यानी कि पति। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू क्यू, ठीक है, पति। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, है ना, क्यू का पी से क्या संबंध है, तो हम आंसर देंगे वाइफ। तो आंसर होगा पत्नी। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, वाइफ। चलिए तो मेरे दोस्त मेरे भाई आज हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक शुरू किया। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।